नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसी कई अद्भुत बातें और उपाय हैं जो जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। कुछ विशेष वस्तुएं और उपाय घर में ऊर्जा का संचार कर सकती हैं और व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक बल प्रदान करती है। एक ऐसा ही शक्तिशाली उपाय है जो 50 हाथियों के बराबर बल देने का दावा करता है। यह उपाय न केवल घर में सुख शांति लाता है बल्कि व्यक्ति की शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आइए जाने कैसे वास्तुशास्त्र में बताए गए विशेष उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही खास उपाय है जो आप अपनी बीवी को खुश करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी और आनंद मिलेगा। यह उपाय लहसुन की कली से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखें, इसे किसी को बताकर नहीं करना है। बस चुपचाप लहसुन की कली के साथ एक खास चीज खा लेना है। अगर आपने इसे सही से किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और लोग आपके चर्चे करने लगेंगे। दोस्तों, लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी कारगर उपाय हो सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कुछ आसान और अचूक उपायों के बारे में जो वेद, पुराण, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। यदि आप इन उपायों को सही विधि से करते हैं तो इससे न केवल आपके जीवन के गरीबी और कष्टों का समाधान हो सकता है बल्कि आपके भाग्य में भी सुधार आ सकता है। लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपको धन लाभ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है और आप आर्थिक संकट में हैं तो लहसुन के कुछ खास उपायों से आपको राहत मिल सकती है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और आपके जीवन में धन के रास्ते बंद हो गए हैं तो इस वीडियो में बताए गए लहसुन के आसान उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं। यदि आप इन उपायों को सही समय और विधि से करेंगे तो न केवल आपके जीवन की परेशानियों और कष्ट दूर हो सकते हैं बल्कि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। लहसुन का उपयोग करने से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो सकती है। अगर आप कोई विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको धन प्राप्ति का एक खास उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो तो लहसुन का एक विशेष उपाय करना लाभकारी हो सकता है। यह उपाय करने से न सिर्फ आपके जीवन में स्थिरता आएगी बल्कि आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान भी होगा। इसके साथ ही लहसुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है जिससे पसीना भी आ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप गर्मी शांत करने के लिए सही उपाय अपनाएं। यह उपाय आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित कर सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकता है। तंत्र शास्त्र के अध्याय 105 में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार को किया तो आपके जीवन में आने वाली धन संबंधित परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी दोष है जिसके कारण धन का आगमन रुक गया था वह समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई सारे रास्ते खुल सकते हैं। यह उपाय काफी सरल है और इसमें आपको शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करके लाल कपड़े पहने होंगे। इसके साथ साथ ही आपको एक नई लाल कपड़ा का उपयोग करना है। ऐसा लाल कपड़ा होना चाहिए जिसे आपने पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और इसी कारण से यह उपाय किया जाता है। दोस्तों, अब अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे तो यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। सबसे पहले घर में रखी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र या कला के सामने एक लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाइए। फिर वहां एक घी का दीपक जलाकर हाथ में लहसुन की एक कली पकड़ लीजिए और इस लहसुन को लाल कपड़े में रखकर कपड़े की पोटली बना लीजिए। फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को 21 बार बोलिए। अब आपको इसी पोटली को ले जाकर के अपने घर की अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है, जहां पर आप अपने घर का रुपए, पैसा, सोना, चांदी, जेवरात रखते हैं। यह उपाय करने से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा वह टिकेगा और उसमें वृद्धि भी होगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का यह उपाय बहुत प्रभावी है और इसे करने से आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है
अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचेगा और उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर आप चाहते कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो आपको 5 शुक्रवार वो उपाय करना है जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 5 शुक्रवार का मतलब यही है कि 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। तो पहले शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 11 लहसुन की कली रखनी है और घर के बाहर जाना है, किसी भी भिक्षुक को दान कर देना है। सिर्फ यही उपाय लगातार आपको 5 शुक्रवार करना है। और आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ नहीं देता है, इस उपाय को करने के बाद वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। यह लहसुन की कली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपका शुक्र ग्रह साथ देना शुरू कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन तो आता है लेकिन वह रुकता नहीं है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो बस किसी भी शनिवार की शाम को आपको लहसुन की कली लेनी है। इसका 7 बार अपने सर के ऊपर से लेकर पैर तक उतारा करना है और उसको घर के बाहर जला देना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी शनिवार की शाम को कर लीजिए। आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन रुकता नहीं है, वह दोष ये लहसुन लेकर जल जाएगी और आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा है और आप उसका नाम जानते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, किसी भी मंगलवार के दिन आपको एक लहसुन की कली लेनी है और 27 बार अपने दुश्मन का नाम लेने के बाद लहसुन की कली को आपके घर के बाहर कहीं भी जला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए, जो भी आपका शत्रु होगा वह आपका नाम से भी डरने लग जाएगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो किसी भी मंगलवार के सूर्यास्त के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आजकल कई स्त्रियां ऐसी हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ स्त्रियां अपनी इन चीजों को दूसरे को दे देती हैं। ये चीजें एक स्त्री को किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका पति हो जाता है बर्बाद। और जो भी स्त्री इन 7 चीजों को दूसरों को देती है तो वह अपने आप को और अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर रही है, अपना भाग्य खराब कर रही है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों, कौन नहीं जानता, वास्तुशास्त्र के बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ करते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं
तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज है, पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगल सूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनको अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है।
इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरे के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखते हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आएगी। आपको कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो, तब भी आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना नहीं चाहिए। ये चीजें सूर्यास्त के बाद दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। चौथी बात, दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी है। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे तो ऐसा में हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे। दोस्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की है। पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला बेलन और तवा। जी हां, अपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है।